मैं मनोज सहआचार्य, हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। छात्रों, आज के व्याख्यान में विगत व्याख्यान जो स्नातक प्रथम खंड के हिंदी रचना 100 अंक के पाठ्यक्रम में निर्धारित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भीष्म का सरसैया से उपदेश शीर्षक कविता के संदर्भ में है। विगत व्याख्यान में उस कविता के कुछ अंशों को पढ़ा था, कुछ उसके संदर्भ में बातचीत हुई थी। आज शेष बचे हुए अंश पर चर्चा की जाएगी। प्रत्येक कविता या कवि के संदर्भ में बात करते हुए मैं हमेशा यह आग्रह करता हूँ कि कोई भी कविता को पढ़ने के पूर्व उसके कालखंड को जान लेना आवश्यक है। कालखंड को जान लेने का अर्थ हुआ कि जिस कविता को आप पढ़ रहे हैं उस कविता का रचना का समय क्या है। उसके साथ यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि वो कवि उस रचना को लिखने के क्रम में किन दबावों से होकर गुजर रहा था, उस समय की विश्व की या उसके आसपास की स्थितियां क्या थी। क्योंकि कोई भी कवि रचना के लिए जब प्रेरित होता है, रचना क्रम में आगे बढ़ता है, तो अपने युग की स्थितियों के दबाव में ही आगे बढ़ता है। युग की स्थितियां ही उसे विवश करती हैं उस विषय पर कविता लिखने के लिए। विगत व्याख्यान में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि ये रचना दिनकर ने 1946 के लगभग लिखी थी और इस रचना का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम और विभीषिकाओं से गहरे स्तर पर है। नागासाकी और हिरोशिमा पर पहली बार अणु बम का प्रयोग किया गया और अभी तक तो शायद वो अंतिम बार ही है। और हम सब ईश्वर से कामना करते हैं कि उस अणु बम का दुष्परिणाम इतना भयानक था कि वो अंतिम ही अणु बम का प्रयोग रहे, यही कामना हम सभी करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने उस युद्ध की विभीषिकाओं को, दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उनकी आंखों के सामने, उनकी जानकारी में, उनके समकालीन ये विभीषिका थी। इसलिए उनका कविवन इससे बहुत पीड़ित भी हुआ था। और इसी पीड़ा के साथ, जैसा कि विगत व्याख्यान में मैंने बताया था कि इसी पीड़ा के साथ और वो इस प्रश्न के साथ जूझते हैं कि युद्ध और शांति में, शांति सभी जानते हैं कि शांति में सबका हित है। इसके बावजूद कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो बार बार युद्ध की तरफ जाने को विवश करती हैं। अगर सभ्यता के इतिहास को देखें तो लगातार युद्धों का इतिहास रहा है। युद्ध का निष्कर्ष यह तो तय है कि उसमें मानवता का नाश होना ही होना है। उसके बावजूद मनुष्य किन परिस्थितियों में उस नाश के लिए उत्तेजित हो जाता है, उसके लिए तैयार रहता है, इसी प्रश्न और इसी चिंता के साथ कुरुक्षेत्र की रचना के लिए प्रेरित होते हैं। जैसा कि पहले पूर्व के व्याख्यान में बताया जा चुका है कि कुरुक्षेत्र युद्धांत की कविता है, युद्ध के अंत की कविता है, युद्ध की कविता नहीं है। कुरुक्षेत्र
आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। देखिए ये कविता उस युद्ध काल की कविता नहीं है, युद्ध के अंत की कविता है। जब युधिष्ठिर अपने विजय जैसे शब्द को कुरुक्षेत्र में मारे गए लोगों के 100 से तौल रहे थे, और उस तौलने की क्रिया में विजय ऐसा शब्द उन्हें बहुत छोटा प्रतीत होने लगा। उस तौलने की क्रिया में उन्हें यह महसूस होने लगा कि मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। मैंने अपने इच्छा के लिए, राजा बनने की इच्छा को तुष्ट करने के लिए लाखों लोगों को के जीवन की बलि बना चढ़ा दी। कितनों को विधवा करा दिया, कितनों को पुत्रहीन बना दिया, कितनों को अनाथ कर दिया। इस पीड़ा के साथ, इस अपराध बोध के साथ वो भीष्म के पास जाते हैं, और भीष्म उनके इस चिंताग्रस्त प्रश्नों को, संशय को अच्छी तरह सुनने के बाद उन्हें समझाते हैं कि युद्ध का दाय कोई नहीं होता है। स्थितियाँ ऐसी होती हैं, जब तक वैसी स्थितियाँ होंगी तब तक युद्ध अनिवार्य होता रहेगा। उसी का जवाब देते हुए उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना भी की। युद्ध और शांति और युद्ध की अनिवार्यता के प्रश्नों को लेकर उन्होंने युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के माध्यम से कवि हल करने की कोशिश करता है। आगे के अंश, शेष अंशों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव में। कवि दिनकर भीष्म के माध्यम से युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को। इस धरती पर रहने वाले लोगों के बीच न्यायोचित सुख की में हिस्सेदारी जब तक बराबर नहीं होगी तब तक चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव में। तब तक इस पृथ्वी पर अमन और शांति की परिकल्पना व्यर्थ है। कवि भीष्म के माध्यम से युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश कर रहा है, और प्रकारांतर से कवि वर्तमान युग के मनुष्यों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध की स्थितियां खत्म करनी है तो सुख में न्यायोचित सुख की सबको सुलभ होना चाहिए। सुख में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, न्यायोचित हिस्सेदारी होनी चाहिए। तब जाकर इस धरती पर अमन और शांति की स्थापना हो सकती है। और जब तक ये विभाजन रहेगा, संसाधनों के वितरण में जब तक अंतर रहेगा, तब तक शांति की परिकल्पना केवल सपना ही है, स्वप्न ही होगा। आज के समय में आप तमाम अखबारों की सुर्खियों में देखते होंगे कि पृथ्वी की पूरी संपदा पर केवल 70% संपदा पर 1% लोगों का अधिकार है, और बाकी के 30% में पर सब लोगों का। इतना विभेद है, वितरण और संसाधन के वितरण में इतना विभेद है। तो स्वाभाविक है कि जब पृथ्वी के नैसर्गिक संसाधनों के वितरण में जब तक समानता नहीं आएगी, न्यायोचित सुख की हिस्सेदारी सबको नहीं मिलेगी, तब तक इस धरती पर अमन और चैन की परिकल्पना व्यर्थ है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तभी कहता है कि जब तक मनुज का, मनुष्य का
सुख भाग, सुख में हिस्सेदारी बराबर नहीं होगी, तब तक इस धरती पर हक प्राप्त करने का कोलाहल, हक प्राप्त करने का संघर्ष की हक को प्राप्त करने की संघर्ष की आवाज़ कम नहीं होगी। संघर्ष और कोलाहल को कम करना है तो सुख के भाग में, सुख की हिस्सेदारी में सबकी बराबर की भागीदारी कर दीजिए, खुद शांति आ जाएगी। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग बराबर नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष की कोशिश कम नहीं होगी। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरनी पर, भोग सके जो इन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। कवि विष्णु के माध्यम से कहता है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने विकीर्ण धरती पर, इस धरती पर इस सृष्टिकर्ता द्वारा इतने संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं कि अभी तक इतने मनुष्य नहीं हुए हैं जो इनको बराबर से भी दिया जाए तो भोग सके। बहुत ऐसे भोग सके जो इन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी। कवि कहते हैं कि इस प्रकृति के भीतर इतना कुछ भरा हुआ है कि हर एक मनुष्य को बराबर दे दिया जाए, बराबर हिस्सेदारी दे दी जाए तो सब अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप सुख का भोग कर संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन हम सबकी व्यवस्था का दोष है कि ऐसे करने से कुछ मुट्ठीभर लोगों द्वारा रोका जाता है। अभी घोषित करता है, भीष्म के माध्यम से कहता है कि सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। विश्व के माध्यम से कवि कहता है कि सब हो सकते हैं, संसाधन पृथ्वी पर स्थित संसाधनों की बराबर की हिस्सेदारी कर दी जाए, न्यायोचित सुख सबको उपलब्ध हो जाए तो सब संतुष्ट हो, सब हो सकते तुष्ट और सब एक साथ सब सुख पा सकते। एक तरह से सुख सबको हो जाएगा, सुख प्राप्त हो जाएगा, आपस में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। चाहे तो पल में धरती को अगर ऐसा कर दिया जाए तो धरती ही स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग की परिकल्पना यहीं पर स्थापित हो जाए। स्वर्ग की परिकल्पना को धरती पर कायम करने के लिए संसाधनों की बराबर हिस्सेदारी, सब मनुष्यों को बराबर संसाधनों, पृथ्वी के संसाधनों पर हक दे दिया जाएगा तो स्वर्ग जैसी स्थिति, स्वर्ग ही धरती बन जाएगी। ऐसा जब हो जाएगा तभी युद्ध की स्थितियाँ धरती पर नहीं आएंगी और शांति खुद ब खुद स्थापित हो जाएगा। अब जब तक सुखों में हिस्सेदारी, न्यायोचित सुख जब तक सबको सुलभ नहीं होगा, जब तक मनुष्यों को बढ़ने के लिए संसाधनों में समानता नहीं आएगी, तब तक शांति की परिकल्पना, अमन की परिकल्पना व्यर्थ है। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में